हिंदू मुसलमान पे नहीं, हमें लड़ाए मत। हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस माँ को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात बस जो भी मीडिया वाले भाई है, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछे कि अपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। समर्थन भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूं कि रवि भैया राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं है, आपके विचारधारा के विरोधी है। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं है, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन ये बिहार के लिए जो गलती सोच है उसका विरोधी है। हमें आज खेसारी वाले तो मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूँ, आज मैं अपने माँ बाप से दूर किए हुए, उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मददा कभी से दूर नहीं गया होता। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चे का भविष्य तय कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चे के भविष्य एक सरकार से तय कराना चाहते हैं तो इस बार हम बिहार बदलेंगे, ये सरकार बदलेंगे, अब व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि मैं कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बाबू के चेला हो। मेरे एक आदमी अगर राजन में आ गया तो मैं गंदा हो गया, और 4-4 गंदा हो घर जाके साथ हो गया। दिन भर गाना जब मैं डुबकी मारता इसे वो नहीं है। मेरे गाने की वजह से शिक्षा का व्यवस्था खराब हुआ है, मेरे गाने की वजह से रोजगारी बेरोजगारी में बदली है, मेरे गाने की वजह से अस्पताल नहीं लग रहा है, मेरे गाने की वजह से अपने लोगों ने गांव को छोड़ के प्रदेश आ रहे हैं। तो फिर इसमें गाना कहाँ गया भाई? ये संगीत में विषय है और लोग एक तरह को मुझे नेता नहीं बनाए हैं, आपको बनाए हैं। मेरा गाना लोग सुनता है तो मैं बस हम सब भाई इस बार बिहार बदले लेना। अरे पगले थोड़ा सा हल्ला करके बताओ और मैं भैया से आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और हम लोग भैया को राजा बनाएंगे ना। एक बात मैं कल रैली कर रहा था तो जो सूर्य तो 3-4 प्रशासन के लोग हमसे आकर बोले कि आपकी सरकार बन रही है भैया, तो तेजस्वी भैया से कहिएगा कि हम लोगों का जो वेतन है ना और जो हम लोगों का जो पेंशन मिलता है, पेंशन 2004 से हमारा बंद है। तो प्लीज आप कुर्सी पे बैठेंगे, हम सबका योगदान है, लेकिन प्रशासन के लोगों पेंशन जरूर दिलवाइएगा। थैंक यू। मंच पे खेसारी जी भी आए गए हैं, सुनील राय जी अम्बुलौर के प्रत्याशी हैं। हम लोग की जनता से अपील करने बने कि एक वोट जो है सुनील राय जी के लालटेन का बटन दबा करके जिताओ और अपन सरकार बनाओ। बदलाव करना है कि नहीं करना है? लड़े के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद
देखा हमने के नए सोच के बानी नौजवान बानी हमने के नया बिहार बनावे की जरूरत बा। ऐसा सुंदर बिहार बनावे की जरूरत बा जहाँ किसी हमारे बिहारी भाई के पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, ऐसा बिहार हमने के बनावे की जरूरत है। बढ़िया अस्पताल, अच्छा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कारखाना, उद्योग, हमारे किसान के हक गुना हो, मजदूर के सम्मान मिले, ऐसा बिहार हमने के बनाने की जरूरत है। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहे कि ना चाहे। 20 साल आपने इस सरकार को मौका दिया, तेजस्वी को केवल 20 महीना मौका दीजिए, 20 महीना मौका दीजिए। मौका मिली क्या मिली? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ, मौका मिली क्या मिली ना? तो देखो तेजस्वी के मौका मिली तो नौकरी पक्का हुई और आपके उम्मीद और विश्वास का छक्का हम जरूर मारने का काम करेंगे। हर परिवार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप उठा करके बताओ। इस सरकार में इतना घूसखोरी, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? हर जगह घूसखोरी बना हुआ। एक बार नकलची सरकार हमने के नकल कर रखा, हमने कहने यार कि पेंशन बढ़ाए, पहले पेंशन बढ़ाए, हम लोग भाई बहन मारे 10,000 का रिश्वत ला करके दे रहा है, लेकिन तेजस्वी जो देगा वो आर्थिक मदद करेगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहयोग होगा जो माताएं बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। तो हम सब लोगों को लेकर के एक नया बिहार बनाना है। आप देखोगे अच्छा संपन्न हुआ है, इतना बिहार को बाहर रहने वाला हमारे भाई साहब ट्रेन बोला गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चालू करेंगे, सब ट्रेन गायब हो गया। झूठ बोला रेलवे मंत्री, आप लोगों ने ठगने का काम किया। लोग शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में ठूस ठूस करके, स्लीपर क्लास में ठूस ठूस करके, जैसे जानवर होता है वैसे लोग जो है आया हमारा बिहार का। 2020 में भी यही दृश्य देखा था। कोई व्यवस्था कोविड के समय बिहार के लोगों को ले आने के लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया और ये सरकार के लोग नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं, गुजरात में विक्ट्री चाहिए, बिहार में ही नहीं होने वाला है। सरकार बोलिए ना, हम बोले युवा, आप लोग बोलेगा युवा 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 की सरकार, युवा युवा की सरकार बनाया जाने वाला, नया बिहार बनाने के लिए बना सपना जितना सीट अपना जिला का सब सीट जिताने के बाद केसारी जी के छोटे समूह से जिताने के लिए जिताना और अमदावाद से सुनील भाई को जिताने के बाद चुना था तो विजय के बाद दिल्ली जमी के पैदा थी। हाथ उठाने दोनों हाथ उठाओ सब लोग। करने के लिए अभी हमारा आज 4 बजे प्रियंका गांधी जी के साथ घोषणा पत्र जारी होने वाला है, उसमें जो बात है सब हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं।
सुनील